हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। एग्ज़ाम की अभी डेट कोई आई नहीं है, तो जून यानी 2 महीने हैं। आप 2 महीने लग के अच्छे से पढ़ेंगे। और इस समय हम उत्तर प्रदेश यानी कि जीके आपकी कैप्सूल सीरीज में उत्तर प्रदेश जीके में चीज़ों को पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था एक जिला एक उत्पाद पढ़ा था, तो आपने देखा होगा, क्योंकि हम ऐसे टॉपिक ला रहे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। नहीं, हर क्लास से आप मान के चलिए लगभग अगर 10 क्लासेज हो गई, 15 क्लासेज हो गई, तो उसमें से कम आपके 10-20 नंबर की तैयारी तो हम करा के ही जाएंगे। और एक एक नंबर आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जो जो खास टॉपिक हम वही लेके आएंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं लेके आएंगे जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम जनगणना लेके आए, तो वहाँ से आप पुराने पेपर उठाइए, कितने क्वेश्चन जनगणना से पा जाएंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख अनुसंधान संस्थान या शोध संस्थान जो उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आपने पिछला पेपर लगाया होगा तो आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम इन चीज़ों को यहीं पर याद करने की कोशिश करेंगे कि हम यहीं पर याद कर लें। और आप लोगों ने जो कंप्यूटर की क्लास के लिए प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अब देखिए, आपने कंप्यूटर के लिए इतना विश्वास जताया है, तो अब मुझे भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा कंप्यूटर। फिर आपको पढ़ाएंगे कि कहीं से आपको फिर अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। बस ये है कि आपका क्लास कंप्यूटर की एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी, और मैक्सिमम 10 से 12 क्लास में आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इतने क्वेश्चन सीरीज आपके हो जाएंगे। कम से कम हम कितने क्वेश्चन करा देंगे आपको? 600-700 क्वेश्चन हो जाएंगे और थ्योरी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके अलग नहीं जाएंगे कंप्यूटर के। तो बस आप ये विश्वास बना के रखें कि एक दिन छोड़ के एक दिन कंप्यूटर की आएगी, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा कि नहीं आएगी। हमने कल डाली थी और कल कंप्यूटर की आएगी और बेहतरीन क्लास आएगी कंप्यूटर की। ठीक है, तो आपके लिए हम भी मेहनत करेंगे अगर आपने हमारा इतना साथ दिया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को यहीं से। तो अनुसंधान संस्थान जो भी है यहाँ के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लखनऊ के, तो सबसे ज़्यादा लखनऊ में है और यहाँ के पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं, फिर अच्छे से चीज़ों को पढ़ते हैं। तो पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? राष्ट्रीय, या हम केंद्रीय भी कह सकते हैं या भारतीय कह सकते हैं। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये सारे लखनऊ के हैं आपके। भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, ये भी कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, या इसको हम पहले क्या किस नाम से जानते थे? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते थे। किसे? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान को। ठीक है, फिर आगे देखते हैं न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक, ये भी आपका लखनऊ में है। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये भी आपका लखनऊ में है। और अणु अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? आपका लखनऊ में। अब हम देखते हैं याद कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए मान के चलिए लखनऊ है, तो लखनऊ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या कहा है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, चीज़ों को हम रिलेट करके याद करेंगे, क्योंकि एक बार हमने बता दिया है। देखिए, कहा गया है राष्ट्रीय, केंद्रीय या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहा गया है। तो गन्ना क्या है? गन्ना को हम वनस्पति कह सकते हैं। कह दीजिए, कहने में क्या जाता है? तो गन्ना को हम क्या कह सकते हैं? वनस्पति कह सकते हैं। ओके, गन्ने को हम वनस्पति कह सकते हैं, कह दीजिए। और कहाँ पे होगी वनस्पति? कृषि करेंगे तभी होगी आपकी। ठीक है, क्या करेंगे? कृषि करेंगे तभी आपकी होगी क्या? वनस्पति। और कृषि के साथ साथ बागवानी भी कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, कृषि के साथ साथ हम बागवानी भी कर लेंगे। और वनस्पति विज्ञान का हम अध्ययन किस में करते हैं? बॉटनी में करते हैं। देख रहे हैं आप? बॉटनी में। तो चीज़ों को एक बार पढ़िए, फिर रिलेट करके ऐसे पढ़ेंगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा, फिर भूलेंगे नहीं। देखिए, हमने जितनी चीज़ों को यहाँ पर किया है, तो उतनी चीज़ों को देखते हैं। पहले हम उतनी चीज़ों को याद करेंगे, फिर और चीज़ों को याद करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय, केंद्रीय या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। फिर हम दूसरा क्या देखते हैं? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी कहाँ पर है? लखनऊ में है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। और इसे केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान पहले कहा जाता था। ठीक है, फिर बात करेंगे हम यहाँ पर कि फिर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद कहाँ पर है? लखनऊ में। तो नाम को आप जान गए, अब रिलेट करना जानिए कि बात कर रहे हैं लखनऊ का। तो गन्ना कहाँ पर होगा? गन्ना कहाँ पर होगा? गन्ना होगा, कृषि करेंगे तब होगा। ठीक है, गन्ना कहाँ पर होगा? कृषि करेंगे तब होगा। तो हम कह सकते हैं कृषि के साथ साथ हम बागवानी भी कर लेंगे वहीं पे। ठीक है, कृषि के साथ साथ बागवानी कर लेंगे, गन्ना उगाएंगे। और ये क्या है? वनस्पति है। गन्ना कह सकते हैं वनस्पति है। तो आपको इतनी चीज़ें याद हुई। गन्ना क्या है? एक वनस्पति है, और इसकी कृषि और बागवानी दोनों कर लेंगे हम।
लखनऊ में ही, ठीक है। तो ये चीज़ें याद हो गई आपको, आई होप ये चीज़ें याद हो गई होंगी कि गन्ना की हम खेती करेंगे, साथ में बागवानी भी कर लेंगे और ये वनस्पति हो जाएगी हमारी। और वनस्पति को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बॉटनी कह देंगे, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कह देंगे तो बॉटनी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें आपकी जैसे और जिलों में नहीं आई हैं, तो यहीं पे आप चीज़ों को याद कर लेंगे। तो ये चीज़ें हो गई आपको, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किसने करते हैं, बॉटनी। आप देखे होंगे, आपने इंटर में पढ़ा होगा, जूलॉजी बॉटनी 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है जीव विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान। तो ऐसी चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो ध्यान से एक बार और सुन लीजिए कि इतनी चीज़ें आपको याद हो जाए। गन्ना खेती करके उगाएंगे कृषि में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि है, और क्या है यहाँ पर, कृषि के साथ साथ बागवानी कर लेंगे, और ये आ जाएगा वनस्पति में, वनस्पति को बॉटनी कह देंगे, हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, ये चीज़ें हो गई हमें। अब हमें याद करना है क्या, अब देखिए अब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब ब्लैक पेन का सहारा लेते हैं कि आपको याद करा के यहाँ से जाना है। भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, ठीक है, विष, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगा उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। विष, औषधि, और यहाँ पर हम नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक भी ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, और यहीं पे हम ले लेंगे टेक्नोलॉजिकल भी ले लेंगे, ठीक है। अब हम कैसे रिलेट करके याद करेंगे, तो रिलेट करेंगे कि लखनऊ में क्या है, लखन ने मान सकते हैं, अन्यथा मत लीजिएगा याद करने के लिए। लखन ने क्या किया, फिश खाई, ठीक है, फिश खाई लखन ने। तो फिश खाया तो उसमें क्या हो गया, विष फैल गया। लखन ने जब फिश खाई तो उसके शरीर में विष फैल गया, तो विष फैल गया तो औषधि लेने लखनऊ से बाहर थोड़े ना कोई जाता है, चाहे जहाँ के लोग हों दवा लेने या डॉक्टर को दिखाने कहाँ पर आते हैं, लखनऊ में ही आते हैं। तो ये चीज़ आप जान गए होंगे कि जो है किसने, लखनऊ में, यानी कि लखन ने, हमने कहा कि फिश खाई और भैया उसके शरीर में क्या हुआ, विष फैल गया, और औषधि लेने कहाँ पर आ गया, लखनऊ में आ गया, ठीक है, लखनऊ में आ गया। और लखनऊ में आया किस लिए, क्योंकि यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में क्या है, यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, कह सकते हैं। और उसे पूरा विश्वास था कि उसे क्या मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, उसे न्याय मिल जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद हो गई, इतनी चीज़ें आपको याद हो गई। क्या छूटा है अब यहाँ पर आपका, यहाँ पर बस आपका ये संपदा संरक्षण और मानक संगठन छूटा है, तो इसको भी अभी हम याद कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा, लखन ने क्या किया, लखन ने क्या, फिश खाई थी, फिश से उसके शरीर में विष फैला, और औषधि लेने कहाँ पर आए, लखनऊ आए, ठीक है, लखनऊ आए। लखनऊ में औषधि लेंगे, जब फिर जहर फैलेगा तो लखनऊ में आएंगे। फिर क्या, लखनऊ में क्यों आए, क्योंकि यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि उन्हें पता है कि उन्हें न्याय मिलेगा, यानी कि उनका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम इसको और देख लेते हैं, हमने जो पढ़ लिया है एक बार और देख लीजिए कि राष्ट्रीय केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, सारे लखनऊ के ही हैं। भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, विष किसे फैला था, लखन को फैला था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधि लेने कहाँ पर आए, लखनऊ में आए, ठीक है। फिर और हम देखते हैं, फिर आए क्यों, क्या क्यों खाए थे, फिश खाई थी इन्होंने, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक, फिश खा के विष फैला था। फिर औषधि लेने कहाँ पर आए, लखनऊ में आए। और क्यों आए, क्योंकि यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, यानी कि इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। और फिर बात करेंगे आए, और इन्हें क्या हुआ, विश्वास था कि न्याय मिल जाएगा, यानी न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, लखनऊ में। सारी लखनऊ की ही बात हो रही है। अब आपका 2 चीज़ें बचता है कि अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान। तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कला संस्कृति या जो है, ये सारी चीज़ों का जो कला सांस्कृतिक संपदा है, ये बहुत बेहतर तरीके से है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सांस्कृतिक संपदाएं बहुत बेहतर तरीके से हैं। क्या किया गया है, इसे माना गया है, क्या माना गया है कि जो है सांस्कृतिक मामले में, संस्कृति के मामले में लखनऊ बेहतर है। तो आप ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। और क्या है ये, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन भी आपका लखनऊ में। यानी क्या माना जाता है कि संस्कृति के मामले में लखनऊ अव्वल है। तो आई होप ये रिलेट करके अब आप याद कर सकते हैं, 1-2 बार देखिएगा बस, अच्छे से याद हो जाएगा। अब एक बार इनको और देखते हैं, फिर हम आते हैं लखनऊ से कानपुर पे। ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रीय केंद्रीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, देखिए ये सब जो लाल टिक लगी है उसको तो पढ़िएगा, साथ में ये वाला भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, पुराना नाम क्या है, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, और न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक, और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान, और इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, और
क्या है, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। ये सब कहाँ पर हो गए, आपके लखनऊ में है। तो लखनऊ की चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश कृषि कहाँ पर है, लखनऊ में है। लेकिन अगर राष्ट्रीय कृषि का पूछा जाएगा तो झांसी में, तो हम अभी बात करेंगे। तो लखनऊ की आई होप आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। अब हम कहाँ पर आएंगे, अब हम आएंगे झांसी पर, सॉरी कानपुर पर। कानपुर की चीज़ें याद करेंगे। देखिए इतनी सारी चीज़ें कानपुर में है, क्या क्या है कानपुर में, इनको भी हम देख लेंगे। कानपुर में हमारा क्या क्या है, कानपुर में है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। देखिए ये गन्ने को शुगर केन भी कह सकते हैं, कहीं कहीं शुगर केन लिख के पूछ लेता है तो गलत मत करिएगा, शुगर केन, ये भी आपको PDF मिल जाएगी। तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र, राजकीय चर्म संस्थान, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ठीक है, और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान। तो क्या हम बात कैसे याद करेंगे इसको, ये कानपुर को याद करने का तरीका है कि देखिए चर्म तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि चमड़ा उत्पादन में सबसे अग्रणी है आपका चमड़े के मामले में कानपुर, ठीक है। तो राष्ट्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान। अब देखिए चीनी के मामले में बेहतर है और दलहन के मामले में, दोनों चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं कि चीनी और दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। और यहाँ पर जो है हैंडीकैप्ड के लिए क्या है, इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट हैंडीकैप्ड के लिए कानपुर में है। और क्या है, वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान भी। अब तो हम कैसे रिलेट करके इसको याद करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि कान की किसी का, जैसे मान लिया हमने कि अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी ने देखा कि एक बच्चे के क्या है कान में, अंबेडकर जी ने देखा कि एक बच्चे के कान में, कान से वो क्या है, हैंडीकैप्ड है। अंबेडकर जी ने देखा कि एक बच्चा जो है कान से हैंडीकैप्ड है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसे चर्म लगाना होगा। तो कह सकते हैं, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, इसे चमड़े की चीज़ें बनवा के देनी पड़ेंगी, ठीक है, और उसके साथ साथ इसे वस्त्र भी देना पड़ेगा, ठीक है। और वस्त्र दे के जब आएंगे तो भाई इसके खाने पीने में चीनी और इस दलहन सब चीज़ों का उपयोग होगा, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो ये कानपुर का आपको याद हो जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए, चीनी, दलहन, चर्म, वस्त्र प्रौद्योगिकी और हैंडीकैप्ड के लिए क्या है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसे आप याद कर, लखनऊ में ज़्यादा था तो चीज़ें रिलेट हो गई थी। तो कानपुर का आपको याद हो गया। अब हम बात करेंगे झांसी। झांसी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जिस पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, वो तो आप याद ही करेंगे। इसमें आप राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, देखिए शुगर, चीनी और गन्ने में कंफ्यूज मत होइएगा, गन्ना लखनऊ में है और चीनी कहाँ है, कानपुर में है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका क्या आएगा, हाँ, राष्ट्रीय कृषि वानिकी। देखिए कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में है और कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, लखनऊ में, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप। तो क्या है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान और घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, झांसी में। तो हम बात करते हैं झांसी की। तो झांसी में क्या है, अगर कहीं पे घास या चारा हमें चाहिए होगा तो वहाँ पे क्या है, कृषि की आवश्यकता होगी, कृषि ज़्यादा होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कृषि यानी कि बड़ी कृषि है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश था तो इसको छोड़ते हैं, ठीक है। क्या है, बड़े स्तर पर कृषि होनी चाहिए कहाँ पर, झांसी में, क्योंकि वहाँ घास और चारा की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर चारागाह भी तो बनाना है, ठीक है। ऐसे याद करिए, चारागाह, चारा और घास को जो आएंगे सब झांसी में ही है, और कृषि भी ले लीजिए तो झांसी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं भदोही। भदोही की क्या बात की गई है, भदोही में कालीन की बात की गई। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, भदोही में। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, भदोही में, कालीन भदोही में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं कालीन को रिलेट कर लीजिए कि भादों में कैसी रात होती है, काली रात होती है। काली रात कब हुई थी, भादों में, तब कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो आप ऐसे भी आ सकते हैं कि भदोही भादों में कैसी हुई थी, काली रात हुई थी, भदोही कालीन, ठीक है। अब देखते हैं आगे, प्रयागराज की बात करते हैं। तो प्रयागराज में क्या है कि गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये दोनों आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमने पहले से जिस पे स्टार लगाया है वो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में और भी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। तो राजा हरिश्चंद्र मान सकते हैं, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत। तो मान सकते हैं कि हरिश्चंद्र जी जो थे, हरिश्चंद्र जी किसके भक्त थे, गोविंद के, यानी कि भगवान कृष्ण के भक्त थे, और उन्हें वो मोती की मालाएं पहनाते थे प्रयागराज में। तो ऐसे याद कर लीजिए कि हरिश्चंद्र जी गोविंद के भक्त थे और उन्हें मोती की मालाएं पहनाते थे, बस ऐसे याद कर लीजिए तो याद हो जाएगा। बस आपको एक बार ध्यान से देखना है कि गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, प्रयागराज में, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, प्रयागराज में। याद करने के लिए, हरिश्चंद्र जी किसके भक्त थे, गोविंद के, और उन्होंने क्या पहनाई, मोती की लाल माला पहनाई, मोती की लाल माला पहनाई, बस ऐसे याद कर लीजिए, हो गया। अब देखिए नोएडा की बात करते हैं, ठीक है, नोएडा की बात करते हैं। नोएडा में क्या है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नोएडा में है, ठीक है। फिर बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल ये भी कहाँ पर है आपका, नोएडा में है। और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर, नोएडा में। आपने नोएडा का नाम सुना होगा, औद्योगिक नगरी है, ठीक है, कह सकते हैं औद्योगिक नगरी है। तो उद्योग के मामले में नोएडा अगर है तो यहाँ पर देखिए उद्योग व्यवसाय एवं विकास संस्थान होगा या नहीं होगा। अगर नोएडा में सबसे ज़्यादा रोजगार है अगर, तो उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर होगा, नोएडा में ही होगा। और अगर होगा तो वहाँ लेबर भी होंगे, लेबर की भी आवश्यकता होगी। अगर लेबर होंगे भी तो उन्हें दिक्कतें भी आएंगी, तो बायोलॉजिकल्स यानी कि उन्हें शारीरिक दिक्कतें भी आएंगी, तो ऐसे मान सकते हैं बायोलॉजिकल दिक्कतें भी आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। नोएडा में क्या होंगे, अगर व्यवसाय हैं, उद्यम है, तो लेबर भी होंगे और उन्हें दिक्कतें भी होंगी, बायोलॉजिकल्स, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए। तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में है, और उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान भी नोएडा में है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इज्जत नगर बरेली। आ जाते हैं इज्जत नगर बरेली पे। तो क्या है, केंद्रीय पक्षी को एवियन भी कहते हैं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली में है। और भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली में। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए जो पक्षी और पशु का इलाज कहाँ करवाते हैं, बरेली में। लोग ऐसे कह सकते हैं, याद करना है तो कुछ भी बना सकते हैं कि लोग जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी पशु और पक्षी का इलाज कहाँ कराते हैं, बरेली में कराते हैं। ऐसे याद कर लीजिए। इज्जत नगर बरेली में क्या क्या है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अच्छे से रिलेट करके याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस 2 बार आप देख लीजिएगा वीडियो। इसके अलावा आपको कहीं से अनुसंधान संस्थान भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं वाराणसी की। तो वाराणसी की क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल रिसर्च, और क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। देखिए वेजिटेबल तो यहाँ शाक भाजी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, शाक भाजी के अंदर कह सकते अनुसंधान संस्थान कहते हैं। वेजिटेबल में आप कभी कभी हिंदी में पूछ लेगा तो शाक भाजी पूछ लेता है, इसको याद रख लीजिएगा, शाक भाजी, ठीक है, शाक भाजी पूछ लेता है कभी कभी कि भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वाराणसी। तो वेजिटेबल ये शाक भाजी से आप याद रखेगा वाराणसी। लेकिन अगर चारा वारा पूछता है, घास फूस चारा पूछता है, तो झांसी होगा आपका। अब बात करते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम। हैंडलूम यानी कि जो पर्दा बनाने के काम होते हैं वही हैंडलूम कहलाते हैं। हैंडलूम क्या, जो पर्दा वर्दा बनते हैं उसी काम को कहते हैं वाराणसी में। तो वाराणसी में क्या होता है कि पर्दे में कह सकते हैं, वाराणसी में हैंडलूम में यानी कि पर्दे में शाक भाजी का काम होता है, ठीक है, शाक भाजी उगाई जाती है वाराणसी में। हैंडलूम यानी कि पर्दे में शाक भाजी उगाई जाती है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च या शाक भाजी अनुसंधान केंद्र कह सकते हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में है। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने टिक किया है पहले से। चलिए अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया है, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान एवं प्रसार केंद्र। तो ये क्या है आपका, कई बार पूछा गया है, 1 नहीं 2 नहीं, पता नहीं कितनी बार कहाँ कहाँ एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। इस सुपर टेट में भी आपके आया था कि केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र ये कहाँ पर है, खुर्जा बुलंदशहर में। जब किसी को कांच गड़ जाती है तो कैसा होता है, खुरजरा जाता है। तो ऐसे याद कर दो, खुरदड़ा हो जाता है, तो खुर्जा ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे याद, और उससे खून की क्या होती है, बूंदें निकलने, तो बुलंद से बूंद कह सकते हैं, ठीक है। तो जब कांच किसी को गड़ जाता है तो खुरदरा हो जाता है और खून की बूंदें निकलने लगती है। तो वैसे भी आप याद कर लेंगे, इतनी बार एग्जाम में आया है कि आपने इतना प्रैक्टिस किया होगा कि वैसे ही कर लेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में। तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर है, मुरादाबाद में। तो कैसे याद करेंगे, अरे भैया कि लोग जब पुलिस बन जाते हैं तो उनकी क्या होती है, मुराद पूरी हो जाती है। कह सकते हैं कि जब लोग पुलिस बन जाते हैं तो उनकी मुराद पूरी हो जाती है। वो कहाँ चले जाते हैं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, ऐसे याद करने के लिए कि बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ है, मुरादाबाद में। तो अंबेडकर अकादमी में चले जाते हैं पुलिस बन के, तब उनकी क्या होती है, मुराद पूरी होती है। तो आई होप आपको इतने अनुसंधान संस्थान याद हो गए होंगे। कोशिश मैंने बहुत की है याद कराने की। अगर आप एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार आप देख सकते हैं, तो आपको 100% याद हो जाएगा। फिर आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने लखनऊ देख लिया, कानपुर देख लिया, झांसी देख लिया, प्रयागराज, नोएडा, इज्जत नगर बरेली, शाक भाजी और वाराणसी और खुर्जा और मुरादाबाद। तो इतना देख लिया। अब कुछ चीज़ें और बची हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे जो बचे थे उनको भी देख लेते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिखा है। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र कहाँ पर है, मेरठ में है, ठीक है। तो बाढ़ कहाँ पर है, मेरठ में है। फिर देखते हैं सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, सहारनपुर में है।
और गौ अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मथुरा में है। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? अमेठी में है। और इंडो गल्फ फर्टिलाइजर कहाँ पर है? अमेठी में है। और उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शाहजहांपुर में है। पान अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? महोबा में है। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है बाबूगढ़ गाजियाबाद में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आगरा में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हापुड़ में। अब हम देखेंगे हम याद कैसे करेंगे। हमने पढ़ तो लिया, एक मिनट, ओके, हमने पढ़ तो लिया, अब हम देखेंगे याद कैसे होगा। तो याद करने का देखते हैं क्या लिखा है। चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र। तो ऐसे कह सकते हैं कि चौधरी जो चरण सिंह थे बाढ़ आने पर कहाँ चले गए थे? मेरठ चले गए थे। तो आगे आपको ऐसे थोड़ा बहुत रिलेट करके याद करना पड़ेगा। तो चरण सिंह क्या थे? मेरठ चले गए थे, उनके यहाँ बाढ़ आई थी। तो चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में है। फिर बात करते हैं सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए पेपर पल्प, देखिए क्या होता है कि लोग सुबह सुबह क्या करते हैं? पल पेपर का क्या देखते हैं? सहारा देखते हैं। सुबह के टाइम लोग क्या करते हैं? पल पेपर का सहारा देखते हैं। तो पल्प यानी पल पेपर का क्या करते हैं? सहारा देखते हैं, यानी सहारनपुर। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सहारनपुर में है। तो लोग क्या करते हैं? सुबह सवेरे यानी सेंट्रल सुबह सवेरे क्या करते हैं? पल पेपर का सहारा देखते हैं कि पेपर आ जाए, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो पल क्या करते हैं लोग? पेपर का सहारा देखते हैं। तो सहारनपुर हो गया सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर गौ अनुसंधान केंद्र, गायें सबसे ज़्यादा कहाँ थी? भगवान कृष्ण की साथ में कौन सी गाय क्या खेलती थी? गायें खेलती थी। तो ये मथुरा हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ बकरी भी है तो गाय के साथ बकरी भी इंक्लूड कर लीजिए कि इनके साथ भी भगवान खेलते थे, ठीक है। तो ऐसे देख लीजिए कि गौ अनुसंधान केंद्र मथुरा में और गाय के साथ साथ बकरी भी पहुँच गई थी मथुरा। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र और इंडोगल्फ फर्टिलाइजर। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र का है अमेठी। अमेठी से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट करिए, आपका क्या निकलेगा? थोड़ा सा उच्चारण करिए, क्या निकलेगा? अमेठी यानी हठी निकलेगा। तो सीआरपीएफ के लोग यानी कि हठी यानी कि बहुत स्वाभिमानी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद करते हैं सीआरपीएफ के लोग जो होते हैं, जो सेना के जवान होते हैं, वो बहुत होते हैं हठी होते हैं। अमेठी यानी कि हठी ऐसे मान सकते हैं। तो अमेठी हो गया। और इंडोगल्फ फर्टिलाइजर भी अमेठी। तो सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र अमेठी और इंडोगल्फ फर्टिलाइजर भी कहाँ पर है? अमेठी। तो ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शाहजहांपुर है। अब देखिए हमने अभी पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर था? लखनऊ में था। और ये हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान का है शाहजहांपुर में है। अगर भारतीय पूछा जाएगा या राष्ट्रीय पूछा जाएगा या केंद्रीय पूछा जाएगा तो हम कह देंगे लखनऊ में है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये गलत मत करिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है आपका? वो है शाहजहांपुर में। और हम अगर कहें कि केंद्रीय, राष्ट्रीय या भारतीय कहाँ पर है? लखनऊ में है, याद रखिएगा। तो शाहजहांपुर गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र, ठीक है। तो शाह क्या करते थे? जहाँ में जो है गन्ना उगाते थे, ऐसे कुछ याद कर लीजिए, ठीक है। गन्ना शाहजहांपुर। फिर बात करते हैं पान अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये। तो पान अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? महोबा में। पान कहाँ पर खाते हैं? मुंह में खाते हैं। महोबा से मुंह आता है, नहीं आता है? तो पान कहाँ पर खाएंगे? मुंह में खाएंगे। तो पान अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? महोबा में है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पान मुंह में खाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? बाबूगढ़ गाजियाबाद में। तो बाबूजी क्या करते हैं? अगर बाबूजी को क्या नहीं मिलता है? आलू, तो क्या करते हैं? वो गाज गिरा देते हैं अपने घर पे। कह सकते हैं ऐसे कि जो बाबूजी हैं उन्हें आलू नहीं मिलता है तो अपने घर पे गाज गिरा देते हैं। यानी कि आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बाबूगढ़ गाजियाबाद में है, इसको याद रखिएगा। फिर सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आगरा में है, ये भी याद रखिएगा। लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आगरा में है। और इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? हापुड़ में। हापुड़ से पूड़ी आती है आपकी निकल के। तो पूड़ी किससे बनती है? अनाज से बनती है। तो ऐसे याद कर लीजिए, हापुड़ से याद करिए कि पूड़ी आती है निकल के, ठीक है। हापुड़ से पूड़ी, और पूड़ी किससे बनती है? अनाज से बनती है। तो जब आप एक दो बार वीडियो देखेंगे या अच्छे से समझेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ें, बात ये आपको याद आएगी। चलिए एक बार और देख लेते हैं जल्दी से, बस खत्म करते हैं क्लास यहाँ पे। तो चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र मेरठ में है। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। गौ अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा में है।
CRPF प्रशिक्षण केंद्र और इंडोगल फर्टिलाइजर कहाँ पर है, अमेठी में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, शाहजहाँपुर में है। पान अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, महोबा में है। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है आपका बाबूगढ़ गाजियाबाद में। और सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आगरा में। और क्या बात करेंगे कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, हापुड़ में। तो ये हो गया आपके उत्तर प्रदेश के सभी शोध संस्थान। अब इसके अलावा आप कहीं मत पढ़िएगा, सारे शोध संस्थान आपको एक वीडियो में एक जगह सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब मत भटकिएगा, नहीं तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे बस, ठीक है। यहाँ से आपके एक नंबर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपका एक क्वेश्चन नंबर पक्का हो जाएगा, किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है ये, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो। अब देखिए अगर आप PDF चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपकी हिंदी की लगभग क्लास देखिए चल रही है। अभी तक थोड़ा 1-2 दिन हो गया, हेल्थ इशू था, अब सही हो गई है। अब रोज आपकी हिंदी की क्लासेज आएंगी, कंप्लीट कराया जाएगा। रीजनिंग आपकी चल ही रही है, प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया जा रहा है, उसको भी देखिए, उसको आप लोग नहीं देखते हैं। तो अगर आपने नहीं खरीदा है तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर पेपर से। और बात करें GS तो हम UP GK कैप्सूल तो चल ही रहे हैं इस समय, तो ये खत्म होगा तो कुछ और स्टार्ट करेंगे। और साथ में हमने कंप्यूटर की भी आपके कहने पे क्लास स्टार्ट कर दी है, और जिस पे आपका बहुत सारा प्यार मिला है। और कंप्यूटर में बस आपको अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। 4-5 जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके नहीं गलत होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, जय हिंद।